कानून सिर्फ गरीब के लिए नहीं, ताकतवर पर भी लागू होना चाहिए। वज़ीर आला मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, कानून पर अमल दरामद नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं। जितना खिलाफ वर्जी करने वाला होगा, पैरा की गिरफ्त उतनी ही बड़ी होगी। डीजी पैरा हुकूमती इक़दाम की अमलदारी को यकीनी बनाएं और अहम किरदार अदा करें। तजावुज़ात को हटाने के लिए मुस्तकिल मॉनिटरिंग की जा रही है। तजावुज़ात की वजह से बाजार तंग हो गए थे, अब तजावुज़ात का खात्मा करके बाजारों को वसी कर दिया गया। तजावुज़ात के खात्मे के लिए फोर्स काम करेगी। पंजाब में अमन अमान और हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद के लिए एक इदारे की जरूरत थी। कहीं भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी नजर नहीं आनी चाहिए। मुनाफाखोर माफिया को नकील डालने का वक्त आ गया। मुनाफाखोरों को खुला छोड़ दें तो पंजाब में भी आलू टमाटर की कीमतें बढ़ जाएंगी। मुल्क भर में मानसून ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में बच्चों समेत 10 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी हो गए। लाहौर, अलीपुर, पतोकी, कंगनपुर, चूनिया, ननकाना साहब, हेड सलमान की और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा। डेरा गाजी खान, सादिकाबाद, तौसा, ओकाड़ा, पाकपतन, उच्च शरीफ पे शदीद बारिशों ने निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम कर दिया। गलियां, सड़कें और अंडरपासेस तालाब बन गए। मुतादिद फीडर्स टिप कर गए। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके लकी मरवत में बरसाती जौहर में नहाते हुए 4 बच्चे डूब कर जाँ बहक। पंजाब के शहर बिंचनाबाद में शदीद बारिश के बायस मदरसे की बोसीदा छत गिर गई। 2 बच्चे मलबे तले दब कर जाँ बहक, 12 जख्मी हो गए। आरेवाला में बारिश के बायस खस्ता हाल घर की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक जबकि एक जख्मी हो गया। दीपालपुर के नवाही इलाके में खेतों में काम करने वाले अफराद पर आसमानी बिजली गिर गई। एक लड़का और लड़की मौका पर जाँ बहक, एक लड़की शदीद जख्मी। शेखुपुरा में हिफाजती इंजेक्शन लगवाने के ऐलान करने वाला वैक्सीनेटर बारिश के बायस माइक से करंट लगने से जाँ बहक। रिनाला खुर्द में बारिश के बायस मरकजी कब्रिस्तान में दर्जनों कब्रें मुनहदम। नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। बारिशों का सिलसिला 17 जुलाई तक रहने की पेशगोई। इस्लामाबाद, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बारिश के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लेने के लिए शहर का हंगामी दौरा। मिस्री शाह, लक्ष्मी चौक और दीगर इलाकों में निकासी आप की सूरत हाल का जायजा लिया। निकासी आप की सूरत हाल को मजीद बेहतर और तेज तर बनाने की हिदायत। वज़ीर आला ने सफाई के इंतजामात और ट्रैफिक की सूरत हाल का भी मुशाहिदा किया। मरियम नवाज का कोहे सलमान के नदी नालों में तुग़यानी और शदीद बारिशों के बायस डीजी खान, राजनपुर और तौसा समेत दीगर इलाकों की इंतजामिया को अलर्ट रहने का हुक्म। नशेबी इलाकों से बारिश का पानी फौरी निकालने, तौसा के मुतासरा इलाकों में रिलीफ सरगर्मियां तेज करने और आवाम को दरपेश मुश्किलात के फौरी अजाले की हिदायत। स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स 1,36,000 की हद अबूर कर गया। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 1800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स पहले 1,35,000 फिर 1,36,000 की हद अबूर कर गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार मुसर्रत। कहा, स्टॉक एक्सचेंज का तारीखी सतह अबूर करना कारोबारी बरादरी के पाकिस्तानी मईशत में एतमाद का मजहर है। हालिया मस्बत अशारिये हुकूमती पॉलिसियों की समत दुरुस्त होने के अक्कास हैं। कारोबारी बरादरी को मुल्क में कारोबार दोस्त माहौल फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत के दानिशमंदाना इक़दामात के बायस मईशत बेहतरी की जानिब गामजन। स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल बेहतरी मईशत पर एतमाद का मजहर। वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब कहते हैं, बैंकिंग सेक्टर को चाहिए कि वो सरमायाकारों से मिलकर सनती शोबे की बहाली में किरदार अदा करें। तनख्वाहदार तबके को जितनी गुंजाइश थी टैक्स रिलीफ दिया गया। टैक्स अदा करने वालों का एतमाद बहाल करने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। टैक्स रिटर्न फॉर्म को सादा बनाने पर काम हो रहा है। FBR का गिरफ्तारी का इख्तियार वापस ले लिया गया। असल मसला सेल्स टैक्स फ्रॉड का है और इस वक्त FBR की मुकम्मल ट्रांसफॉर्मेशन जारी है। हुकूमत ने मुआशी इस्तेहकाम में हायल रुकावटों को दूर किया। अब मकामी और बैनुल अक़वामी सरमायाकारों को साथ लेकर चल रही है ताकि पाकिस्तान को पायदार तरक्की की राह पर गामजन किया जा सके। लाहौर में मिर्जा अफरीदी के फार्म हाउस पर कन्वेंशन का मामला। PTI क़यादत में इख्तिलाफात उरूज पर। आलिया हमजा के बयान के बाद शेख वक़ास अकरम का ऑडियो पैगाम मंजर आम पर। शेख वक़ास अकरम का आलिया हमजा के रवैये पर नाराजगी का इजहार। कहा, आपने मेरा मैसेज सयाक़ो सबाक से हटकर मीडिया के साथ शेयर किया, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। आप किस किस्म की खातून हैं? आप लोग इतने मीडिया के भूखे हैं कि उन्हें मेरे मैसेजेस लीक कर रहे हैं। मैं उन्हें असल हक़ाइक़ बताऊं कि कोर कमेटी में आपके कहने पर क्या किया हमने? क्या बानी चेयरमैन को सिर्फ हमने सोशल मीडिया के जरिए बाहर निकालना है? क्या पार्टी ऐसे चलाई जाती है?
खैबर पख्तूनख्वा के सिर्फ 38% अवाम वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की कारकर्दगी से मुतमईन। 50% वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कारकर्दगी के मुतरफ गैलप सर्वे के मुताबिक 60% लोगों ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जलसों और मुजाहरों में वक्त ज़ाय कर रही है। 57% अफराद सूबे में अमन अमान की सूरत हाल से खौफजदा। 52% के मुताबिक तरक्याती फंड्स करप्शन की नजर हो चुके। 67% शहरियों का हुकूमत पर रोजगार के मौके न देने का इल्जाम, जबकि 73% ने सरकारी नौकरियों में मेरिट की बजाय सिफारिश को तरजीह दिए जाने की शिकायत की। तहरीक इंसाफ के अपने 49% वोटर्स के मुताबिक उनके इलाकों में कोई नुमाया तरक्की नहीं हुई। 49% अफराद को बिजली की किल्लत या खराबी का सामना है। सर्वे के मुताबिक 77% नौजवानों को पार्क्स और 81% को लाइब्रेरी की सहूलत मैसर नहीं। 63% अफराद को सेहत की सहूलत मैसर है। सर्वे में कहा गया कि तहरीक इंसाफ के 13 साल दौर में सड़कें और ट्रांसपोर्ट बेहतर हुई, ताहम 2024 के बाद तरक्की की रफ्तार सुस्त रही। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने गैलप सर्वे को फॉर्म 47 की हुकूमतों की इमा पर तैयार शुदा सियासी स्क्रिप्ट करार दे दिया। कहा, मफरूजों पर मबनी सर्वे का हकीकत से दूर दूर तक वास्ता नहीं। गैलप सर्वे जानिबदार है तो मरियम बीबी की तबाहकारियां और जनूबी पंजाब की महरूमियां भी दिखाए। सिंध में कच्चे के डाकुओं और कराची की गंदगी पर गैलप ने अवामी राय क्यों नहीं ली? सियासी जमातें और उनका बयानिया जाली सर्वे से नहीं, अवाम के वोट से बनते हैं। अवाम जानती है कि उनके मैंडेट को कौन चोरी करके इख्तिदार में बैठा। वोट चोर सर्वे जैसे हथकंडों से अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। गैलप चंद टकों के एवज अपनी साख दाव पर लगा रहा है। बानी चेयरमैन और तहरीक इंसाफ की मकबूलियत को सर्वे से काबू करना ख्वाबों में ही मुमकिन है। गैलप सर्वे खैबर पख्तूनख्वा में 12 साला जाली तब्दीली के मुंह पर तमाचा। सूबे के 73% अवाम ने गंडापुर सरकार को चार्जशीट किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, अवाम पर जाली इनकलाबी तकरीरों और झूठे फलसफों की हकीकत आया हो गई। खैबर पख्तूनख्वा के 31% अवाम चाहते हैं कि मेगा प्रोजेक्ट्स में करप्शन की शफाफ तहकीकात हों। तहरीक इंसाफ के अपने वोटर्स ने तस्लीम किया कि केपी में तरक्याती फंड्स करप्शन की नजर हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की जो हालत है उसको किसी सर्वे की जरूरत नहीं। कल तक गैलप सर्वे पर भंगड़े डालने वालों को आज गैलप सर्वे बुरा लग रहा है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का मौलाना फजलुर रहमान को अपने भाई के साथ इलेक्शन लड़ने का चैलेंज। मौलाना फजलुर रहमान के भाई ज़ियाउर रहमान ने अली अमीन गंडापुर का चैलेंज कबूल कर लिया। वीडियो बयान में इंजीनियर ज़ियाउर रहमान ने कहा कि अली अमीन तुम्हारी औकात नहीं कि मौलाना फजलुर रहमान तुम्हारा चैलेंज कबूल करें। पहले मुफ्ती महमूद के इस बेटे से मुकाबला करके दिखाओ। अपने भाई से इस्तीफा दिलवा कर उनका मुझसे मुकाबला करवाओ। मौलाना फजलुर रहमान ने तुम्हारे लीडर को इक़्तिदार से घसीट कर निकाला था। आपके अंदाज़े गुफ्तगू से मालूम हो चुका कि आपके जाने का वक्त आ चुका। जल्द खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को करप्ट हुकूमत से छुटकारा दिलवाएंगे। वज़ीर आला अली अमीन ने कल मौलाना फजलुर रहमान को इलेक्शन लड़ने का चैलेंज दिया था। कहा था, मौलाना फजलुर रहमान मेरे भाई के मुकाबले में इलेक्शन लड़ें, मेरा भाई हारा तो मैं मौलाना सियासत छोड़ दें। सदर मुमलिकत ने फ्रंटियर कांस्टेबलरी को मुलगीर फेडरल फोर्स में तब्दील करने का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। फेडरल कांस्टेबलरी चारों सूबों और इस्लामाबाद में काम करने का इख्तियार रखेगी। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की कमांडेंट एफसी रियाज नज़ीर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एफसी का क़याम 1913 में हुआ था। क़याम पाकिस्तान के बाद एफसी फेडरल हुकूमत के तहत काम कर रही है। हुकूमत ने एफसी की तश्कील नौ का फैसला किया। अब पूरे पाकिस्तान से लोग भर्ती किए जाएंगे। एफसी की तरबियत के हवाले से काम कर रहे हैं। कमांडेंट एफसी ने कहा कि एफसी को जदीद खतूत पर इस्तवार कर रहे हैं। एफसी को 6 डिवीजन्स में तकसीम किया जा रहा है। 41 विंग्स होंगे। ऑपरेशनल जरूरियात को विफाक पूरा करेगा। खैबर पख्तूनख्वा की मखसूस नशिस्तों की तकसीम पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। नून लीग के वकील ने कहा कि जेयूआई और नून लीग की नशिस्तें बराबर हैं तो मखसूस नशिस्तें भी 9-9 होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी के वकील नैयर बुखारी ने कहा कि उनकी जमात की खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सिर्फ 4 नशिस्तें हैं। पहले नून लीग और जेयूआई का तनाज़ा हल किया जाए। ANP के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ज़िमनी इंतखाबात में उनकी जमात ने एक नशिस्त जीती जिसका असर मखसूस नशिस्तों की तकसीम पर भी होता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से 2 मराहिल में नोटिफिकेशन जारी हुए। पहले सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाला मामला ज़ेर गौर था। पेशावर हाई कोर्ट में मुस्लिम लीग नून की जानिब से मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान से हेल्प लेने के लिए दायर दरख्वास्त कल समाअत मुकर्रर कर दी गई। दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस साहबजादा असदुल्ला और जस्टिस फराज जमशेद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच करेंगे। मुस्लिम लीग नून के अक़लियती नशिस्त पर मुंतखब मेंबरान सुरेश कुमार ने दरख्वास्त दायर की।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के लीगल नोटिस को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की दरख्वास्त मंजूर। सेशन कोर्ट लाहौर ने बानी पीटीआई के खिलाफ फरजाना केस में शहबाज शरीफ को 18 जुलाई सुबह 10 बजे वीडियो लिंक के जरिए पेश होकर जिरह के लिए तलब कर लिया। 5 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में अदालत ने कहा कि फरीकैन को शवाहिद पेश करने की इजाज़त देना जरूरी है। आला अदालतों के फैसलों की रोशनी में तकनीकी निकात पर इंसाफ पे रुकावट नहीं आनी चाहिए। चेयरमैन PARC डॉक्टर गुलाम मोहम्मद अली गैर कानूनी भर्तियों और रिश्वत के इल्जामात में अदालत में पेश। अदालत ने 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक 164 आसामियों के लिए 332 अफराद भर्ती किए गए। डॉक्टर गुलाम मोहम्मद अली की गिरफ्तारी से मुतालिक नए इंकशाफात भी सामने आए। उनकी मुद्दत मुलाजमत में तौसी मुतवक्के थी। वजारत फूड सिक्योरिटी के वजीर और सेक्रेटरी उन्हें ओहदे से हटाने के लिए सरगर्म थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें ओहदे पर बहाल रखा था। FIA एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज किया और चंद घंटों में चेयरमैन को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमे में चेयरमैन समेत 19 साइंसदान और आला अफसरान नामजद हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस असजद गोराल की गाड़ी को समुद्री मोटरवे पर हादसा। जस्टिस असजद गोराल को सर पर चोट आई। तिब्बी मुआयने के बाद लाहौर सर्विस अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। जस्टिस असजद गोराल गुजरात से मुल्तान जा रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने थाना खन्ना की हदूद से लापता शहरी नसीम भट्ट की बाजियाबी की दरख्वास्त पर वफाक और पुलिस को नोटिस जारी, जवाब तलब। जस्टिस इनाम अमीन मिनास ने लापता शहरी की अहलिया की दरख्वास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार के वकील ने बताया कि 8 और 9 जुलाई की दरमियानी शब नामालूम अफराद नसीम भट्ट को ले गए। वकील ने केस की फौरी नौयत के पेश नज़र जल्द समाअत की इस्तदा की। जस्टिस इनाम ने कहा कि वो दस्तयाब नहीं होंगे। केस में दस्तयाब बेंच में मुकर्रर किया जाएगा।